आपकी बहुत सारे पॉडकास्ट हमने देखे हैं एंड कई वर्ड्स वहाँ पे हम ऐसे सुनते हैं जिनकी हमको जानकारी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जनरली यूज़ नहीं किए जाते, जोन, स्ट्रेंथ, ये। हम उस पे आने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने क्लाइंट से क्या चाहते हैं, जो भी लाइक जैसे ही आपको क्लाइंट का फोन आता है, आप अपनी क्लाइंट से क्या चाहते हैं? तो वही तक अगर आप वैसे ये पूछेंगे तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ट्रस्ट। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है वहाँ वास्तु में, जब हम कोई भी क्लाइंट एनरोल करता है, चाहे वो योगदान के लिए है चाहे वो पेड सर्विस के लिए है, कंपलसरी है आपको अपने घर का प्रॉपर फ्लोर प्लान शेयर करना। फ्लोर प्लान क्यों चाहिए? ताकि हम एक्यूरेसी से काम कर सकें, उसके ऊपर 16 जोन्स को प्रॉपरली डिफाइन कर सके, किस जोन में क्या आ रहा है, उसका बार चार्ट बना सके, आपकी प्रकृति से उस घर की प्रकृति को मैच करके देख सके। इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो घर की प्रकृति कैसे मैच होती है उसके साथ? देखिए, जब हम घर के प्लान के ऊपर 16 जोन का ग्रिड बिठाते हैं, उसको हम ग्रिड मैपिंग बोलते हैं, उससे जो वो 16 जोन की स्ट्रेंथ है घर के सेंटर से, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का सेंटर ब्रह्म स्थान सही से उस मैप पे पकड़ना। वो हम कैसे करते हैं? जैसे आपने बताया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया मैप नंबर 1, नंबर 2, आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए कि आपको वास्तु करवाना क्यों है। क्योंकि आपने पॉडकास्ट देखा है और आपने रील देखी है इसलिए आपको वास्तु आप जाग गए नहीं। आपको अगर लाइफ में वाकई ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप वास्तु कीजिए, वरना भगवान ने आपके लिए लाइफ में सब चीजें अलाइन करके रखी है, अगर सब सही चल रहा है। और आप ऐसे क्यों बोलते हो कि ट्रस्ट चाहिए क्लाइंट का? रीज़न क्या है? देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो मेरे 10 में से 8 क्लाइंट वो ऑलरेडी किसी न किसी वास्तु कंसल्टेंट से या किसी से एक बार एडवाइस या 2 बार या 3 बार भी एडवाइस ले चुके होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? पहली ये है कि उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर खुद ट्रस्ट नहीं है, वो इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे हैं। अगर वो इस चीज को किसी भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही ज्ञान है या सिर्फ महावास्तु में ज्ञान है, मैं ये बोलता हूँ अगर आप किसी ज्ञानी आदमी के पास जा रहे हो, उसकी बात ध्यान से समझिए, उस पर एक ट्रस्ट रखिए। अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं, आप क्या है, आप एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसने सही बताया कि नहीं, इसने सही बताया कि नहीं, आप भटकते रहते हैं एंड कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं। फिर क्या होता है, आप घर में एक आपने एनर्जी शिफ्टिंग किया, उसके अभी बेनिफिट आने शुरू ही नहीं हुए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ रिलेट करना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले आपने किसी दूसरे को पकड़ लिया, फिर उसने जो बोला वो भी आपने लाके लगा दिया। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट। किसी के साथ भी आप कुछ भी एडवाइस ले रहे हैं, सी ये सिर्फ वास्तु में ही नहीं है, हमारे इंडिया में एक थोड़ा सा इशू है ट्रस्ट फैक्टर का। आज आप कोई लॉयर भी ले लीजिए, लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, एक थर्ड ओपिनियन लेना बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी सब्जेक्ट में इतना डीपली आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। पर क्या आपने देखा है कि ओपिनियन लेने के बाद वो फास्ट एक्शन लेते हैं उस बात का, ये लगा दिया वो लगा दिया? क्या आपने ये एनकाउंटर किए घरों में? सी लगा दिया, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस विदाउट बैलेंस। क्यों मैप चाहिए? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस की टेक्निक क्या है? जैसे ही हम इन महावास्तु, हम जब आपकी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि क्या वो ब्रह्म स्थान सही तरीके से पकड़ा गया है, अगर किसी ने पहले प्लान बनाया है, क्या जो जोन डिफाइन किया है वो सही है। क्योंकि आज देखिए शहरों में क्या है, अपार्टमेंट्स के अंदर, मल्टी स्टोरीज के अंदर स्ट्रक्चर्स बड़े अजीब है। कोई एल शेप है, कोई एक तिकोना अलग से ही आगे बाहर निकल रहा है, कोई एक छज्जा बाहर निकल रहा है, लोगों ने कवर कर लिया है घर के अंदर। तो ऐसे केसेस को आप कैसे डील करते हैं जब वो टेढ़े मेढ़े घर होते हैं? तो हम क्या करते हैं कि एक तो होता है कि आर्किटेक्ट या जो भी हमारा ड्राफ्ट में है वो प्रॉपर प्लान बनाता है, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। नहीं तो फिर हम ये देखेंगे कि फुटस्टेप कहाँ आ रहा है। मान लीजिए आपका 4 बेडरूम का घर है या 2 बेडरूम का घर है, लिविंग रूम, दोनों बेडरूम, किचन, कॉमन टॉयलेट और एंट्रेंस के बीच में आपका फुटस्टेप सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पर आ रहा है? वो जो फुटस्टेप एक जगह कोई पॉइंट ऐसा है घर के सेंटर में कि आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा,
जहाँ पे सबसे ज्यादा फुटस्टेप आ रहा है वो आपके घर का हम सेंटर पकड़ते हैं। सो अगर वहाँ पे सेंटर में बीम आ गया आप वो नहीं पकड़ते, बट आप उसके उसके आगे आस- पीछे कोई भी एक तरीके से, प्लस जब वो मैप बिठा के, क्योंकि इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, 3-4 ग्रेड बिठाने पड़ते हैं, फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इससे प्रॉब्लम मैच हो रही है, इसका मतलब ये वाली एनर्जी एक्टिवेटेड है। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी उसके साथ आपको मैच करनी है, और प्रॉब्लम के साथ आपके डोर को या वो ब्रह्म स्थान को या वो ग्रेडिंग को, वो टॉयलेट्स को, वो किचन को, वो डोर को, आपके बेड की पोजीशन को, आपके घर पे लगे हुए फ्रेम्स को, रखी हुई किताबों को, क्या चीज कहाँ इम्पैक्ट कर रही है वो रिलेट करना बहुत जरूरी है। फिर आप वो ग्रेडिंग से वो रिलेट करते हैं जी। और फिर रिलेट करने के बाद उसको कैसे उसका कैसे ये पकड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए हमने घर को ग्रिड किया, घर ग्रिड करने के बाद 16 जोन जैसा प्लान में आप देखेंगे, 16 जोन्स बैठ गए। अब जब वो प्लान बैठ गया तो आप क्या देखोगे, कोई एरिया का स्क्वायर फीट एरिया सेंटर पॉइंट से छोटा होगा और किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होगा। राइट, या 16 जोन है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके घर के सेंटर से मान लीजिए नॉर्थ जो है बहुत बड़ा हुआ मिल गया हमें, करेक्ट, तो क्या होगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही है बट कन्वर्ट नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज तो सब रोज आती है बट कन्वर्ट नहीं होती। तो वो एक फीडबैक वहां से देखने को मिलता है। सो वो जोन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बैलेंस होगा। होता क्या है, हमारे सारे व्यूअर्स, मैं मतलब पॉडकास्ट हमारे जाते हैं, रील्स जाते हैं, मैं बहुत लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, सब लोग एज अ लेमैन, अब उनकी गलती नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप हमेशा एक बेसिक रूल पे जाते हो कि घर नॉर्थ जो है वो वाटर की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाटर की डायरेक्शन है, साउथ फायर की डायरेक्शन है, तो वहां पे हम लाल रंग रख लेंगे। वाटर की डायरेक्शन में तो नीला रंग रख लेंगे। साउथ वेस्ट अर्थ का जोन है तो हम पीला कर देंगे। ईस्ट कनेक्टिविटी का जोन है तो हरा कर देंगे। आपको जोन की स्ट्रेंथ देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसा मैंने बताया, नॉर्थ ऑलरेडी सेंटर से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। अब अगर आप वहां नीला रंग रख देंगे तो क्या होगा, जो एक दो अपॉर्चुनिटीज कहीं क्लिक होती थी वो भी नहीं होंगी। साउथ वेस्ट में अगर आप पीला रंग जैसे बताया गया अर्थ एलिमेंट है और वो आपके सेंटर से एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो रिश्तों में वैसी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं हर चीज को लेके, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो पीला नहीं लगाना है। बार चार्ट को एनालाइज करने के बाद, उस जोन की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के बाद कलर चूज किए जाते हैं। और वो कैसे होता है। मान लीजिए अभी नॉर्थ कम है, नॉर्थ का एक एंगल तो आपने देख लिया कि नॉर्थ बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्थ कम है तो वहां हम उसका सेल्फ एलिमेंट यूज कर लेंगे जो वाटर है, और एल्स उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है स्पेस, जो वेस्ट डायरेक्शन है, उसका कलर क्या है, व्हाइट, तो हम नॉर्थ में व्हाइट या ग्रे वॉल्स कर देंगे। ईस्ट अगर कम है, मान लीजिए हमारी कनेक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि ईस्ट की स्ट्रेंथ कम जा रही है सेंटर से, तो ईस्ट को बढ़ाने के लिए, एयर को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, पानी डालते हो। तो आपको वहां पर थोड़ा लाइट ब्लू कलर आप वॉल ले सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री के बाद 100 डिग्री में ईस्ट साउथ ईस्ट में कन्वर्ट होती है। अब अगर आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में नीला रंग डाल दिया तो वो कन्वर्जन जो एयर से फायर में जाता है तो वो भी खराब हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू वास्तु। आप अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो आप योगदान के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें आप प्रॉपर प्लान्स को लेकर बनवाइए। देखिए क्या होता है, योगदान लेने वाले क्लाइंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना फ्लोर प्लान जरूर बनवाइए किसी भी एक ड्राफ्टमैन को बुला के। अगर आपका घर मान लीजिए छोटा है तो आपसे वो 5 रुपए, 3 रुपए या 7 रुपए, डिपेंड आपके एरिया में कितनी दूर से उसको ट्रैवल करना पड़ता है, वो ड्राफ्टमैन आपसे उस तरीके से चार्ज करते हैं। आज 1000 फुट के घर में अगर आपको 5 रुपए कोई चार्ज कर रहा है तो आपका घर का प्लान अच्छा बना के देगा। इस सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, इसको आप लाइट लेते हो।